गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आन्या चावला कॉमर्स। तो यस गाइस, आज की वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज की एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे पोल डाला था दैट आपको कौन सी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज चाहिए। सो मेनी ऑफ यू वांट कि बिजनेस स्टडीज के लेके आऊं मैं। सो यस गाइस, आई एम बैक विद बिजनेस स्टडीज एमसीक्यूज और टुडे इज एपिसोड 1। आगे मैं और सीरीज लेके आऊंगी, बट आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग एक नोटबुक लेकर बैठो। व्हेन आई विल राइट द क्वेश्चन देयर ऑन द ब्लैक बोर्ड, सो आपको आंसर लिखना है एंड देन यू नीड टू चेक कि आपका आंसर कितना करेक्ट है, ताकि आपको पता चले कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। सो इसमें गाइस मैं एमसीक्यूज आपको वो ऑप्शंस वाले नहीं दूंगी। इट विल बी मोर ऑफ अ एनसीईआरटी बेस्ड लाइन। जैसे मैंने अपने लिए प्रिपेयर करे थे एमसीक्यूज एनसीईआरटी की लाइंस में देख देख के, वैसे ही मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। कुछ एमसीक्यूज और कुछ नॉर्मल जैसे होते हैं। So yes guys, without further delay, let's start with the video. Yes guys, first MCQ is there on the board. Just I will read it for all of you guys and you need to write the answers on your notebook. फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। So जल्दी से मैं आप लोगों के लिए रीड कर देती हूँ। Taylor advocated the separation of planning and execution function. Same line, मतलब ऐसे भी आ सकता है और ये भी ऑप्शन आ सकता है। Like those with technical mastery, intelligence and grit may be given good planning work and those with energy and good health may be assigned execution work. So ये एक प्रिंसिपल है जो आपको गेस करना है और ये लाइन आपको आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगी। So आप जल्दी से गेस करो। 3, 2, 1। आई नो, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों ने सबने अपनी नोटबुक में लिख लिया हो एंड द करेक्ट आंसर इज, लेट मी राइट इट इधर, फंक्शनल फोरमैनशिप। यस, इट इज अ करेक्ट आंसर। ये हमें जो प्रिंसिपल था ये बताता था कि जो हमारी फैक्ट्री है उसको हमें 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड करना चाहिए, लाइक प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ताकि हमारा वर्क इजीली डिवाइड हो। तो ये उसी की बेस पर लाइन है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड एमसीक्यू पर। So yes guys, your second MCQ is that workers should be encouraged to develop and carry out plans for self improvement. ये वर्ड से आपको एक प्रिंसिपल हमेशा याद रहना चाहिए। So आप जल्दी से अपने नोटबुक में लिखो। 3, 2, 1. So yes guys, the correct answer of this question is initiative. Yes guys, ये जो प्रिंसिपल था ये हमें बताता था that we need to engage, मतलब जो एम्प्लॉइज है उनसे भी हमें एंगेज करना चाहिए उनको हर चीज में, ताकि उनकी जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज हो। सो यस गाइस, कहीं भी आपको ये सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला वर्ड मिल जाए, सो इसका मेन होता है कि दैट इट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। अब हम चलते हैं अपने थर्ड एमसीक्यू पर। गाइस, योर थर्ड एमसीक्यू इज, इट इज वेरी इजी, लाइक वन हेड वन प्लान होना चाहिए। कौन सा प्रिंसिपल बोलता है, जल्दी से अपनी नोटबुक पे लिखो। 3, 2, 1. So yes guys, the correct answers of this is unity of, yes, जल्दी से अपने नोटबुक पे लिखो, unity of direction. So guys, ये प्रिंसिपल हमें क्या बोलता था कि हमें, ताकि ओवरलैप ना हो हमारी एक्टिविटीज हमारे डिपार्टमेंट्स में, ताकि वन हेड वन प्लान हो, ताकि ज्यादा सेम काम ना डिस्ट्रीब्यूट हो एम्प्लॉइज में। सो यस गाइस, इसका आंसर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और ये जो मैं आपको लाइंस बता रही हूँ ना गाइस, ये छोटी छोटी लाइंस है जो आपको अपनी किसी भी बुक्स में मिल जाएंगी और इनसे एमसीक्यूज बनने के चांसेस काफी हाई होती हैं। सो ये अपनी नोटबुक में लाइंस भी जरूर लिखना आंसर्स के साथ साथ। तो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ एमसीक्यू पर। फोर्थ एमसीक्यू, इट इज नॉट अ एमसीक्यू बल्कि एक ये लाइन है जो दोनों जो हमारे वो थे वो हमें बताते थे, फेयोल एंड टेलर दोनों, एंड मतलब सेम लाइन थी पर प्रिंसिपल्स के नेम अलग है। सो आप बताना दैट एम्प्लॉय सजेशन शुड बी कंसीडर। हमें जो एम्प्लॉयज की सजेशन होना चाहिए वो कंसीडर करने चाहिए। सो फेयोल ने कौन से प्रिंसिपल में हमें ये सजेस्ट किया था, टेलर ने कौन से प्रिंसिपल में किया था। तो जल्दी से अपने नोटबुक में लिखो। 3, 2, 1. यस, तो फेयोल ने हमें किया था, जैसे कि आपको पता है इनिशिएटिव जो हमारा प्रिंसिपल था कि हमें एम्प्लॉइज की सजेशन अपने कंसीडर करने चाहिए। एंड टेलर ने हमें बताया था, कौन सा प्रिंसिपल था उसका, कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअल, मतलब कॉपरेशन होना चाहिए नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब हमें हर चीज कॉपरेट करके करनी चाहिए एम्प्लॉइज के साथ, ताकि उनको भी लगे दैट दे आर इंडल्ज इन आवर थिंग्स। ओके, सो यस गाइस, अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ एमसीक्यू पर। सो लेट्स गो guys, your fifth MCQ is that right from the procurement of raw materials till the final product is delivered to customer, every activity is a part of. Tell me, जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखो कि हमें कौन सा प्रिंसिपल बताता है। 3, 2, 1. So yes guys, the correct answer is method study. Yes guys, I know it is a part of, जल्दी से बताओ किसका पार्ट है ये, वर्क स्टडी का पार्ट है, मेथड स्टडी। और वर्क स्टडी के अंदर और कौन कौन से 3 आते हैं एलिमेंट्स,
याद है तो जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखो। फटीग आता है, टाइम आता है, मोशन स्टडी आती है, और मेथड तो आता ही है। आई होप कि आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही हो। सो यस गाइस, इसका आंसर है मेथड स्टडी। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पर। गाइस इसे 6th एमसीक्यू और लास्ट एमसीक्यू होगा आज की वीडियो का। सो वैसे मैं सोच रही थी कि मैं 10 करूं, पर मैं सोच रही थी कि अगले एपिसोड से आई विल टेक 10-10। अब मेरे को पता चल जाए कि आपको समझ आ रही है चीजें, राइटिंग में दिक्कत तो नहीं है, मतलब जो भी चीजें, उसके बाद वी विल कंटिन्यू विद 10 एमसीक्यूज इन अ वीडियो। अभी हम 6 ही रखते हैं। तो आपका 6th एमसीक्यू है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने भी ये वाला वर्ड से याद करा था। तो यस गाइस, कौन सी साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक है हमारी जो हमें डिटरमाइन करवाती है नंबर ऑफ वर्कर्स? तो इट इज, हमने इससे पहले जो पढ़ी थी वर्क स्टडी के अंदर, वर्क स्टडी के अंदर टाइम स्टडी है। सो या ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मेरे को भी हुआ था, टाइम से नंबर कैसे लिंक हो रहा है, पर ये आपको याद करना पड़ेगा। सो या इस वाले वर्ड से, नंबर ऑफ वर्कर्स से आप ये रिमाइंड कर सकते हो दैट इट इज टाइम स्टडी। सो येस गाइस, आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। आगे मैं और वीडियोस और सब्जेक्ट्स की भी लेके आऊंगी एमसीक्यूज बेस, क्योंकि अभी आपके बोर्ड एग्जाम में इतना टाइम नहीं बचा है। तो मैं सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी मैं आपको अपना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दूँ उतनी जल्दी करूँ। सो यस गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।